Good morning and shalom to everyone those who are joining this morning. आप सबको हमारी ओर से, हमारी कलीसिया की ओर से, ABCGODM चर्च की तरफ से, गॉड मिनिस्ट्रीज की इस प्रार्थना और वचन की सेवकाई की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आज की इबादत, आज का कलाम आपको आशीष देगा, मुझे और आपको कुछ सिखाएगा और हम अपने जीवन की शुरुआत एक बुद्धिमानी के वचन से कर पाएंगे। आज का वचन नीति वचन उसका 26 बाब और उसकी 10वीं आयत से है। Today's word is from the book of Proverbs chapter 26 and verse 10. यहां कुछ इस तरीके से लिखा है, जैसे कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता है या मारता हो, वैसे ही मूर्खों का या बटोइयों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जब मैं और आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा है, लाइक एन archer who wounds at random is one who hires a fool or any passerby. खुदावन का कलाम ये बता रहा है कि जैसे कोई अच्छा तीरंदाज जिसको मालूम हो कि तीर कैसे चलाना है, जिसको पता है कि ये कार्य कैसे किया जाता है, पर जब वो बिना किसी कारण इधर उधर तीर चला रहा हो, वो कितनों को घात कर देता है, क्योंकि उसका निशाना अच्छा है, उसे चलाना आता है, इसलिए उसकी गलती के कारण कितने लोग घात होते हैं। वैसे ही वो व्यक्ति भी जो मूर्खों को और गुजरने वालों को काम पर लगा देता है। जब हम किसी मूर्ख को काम पे लगाते हैं, जब अपने साथ किसी मूर्ख को कार्य पर लेते हैं, तो हम ना केवल उस कार्य का, पर उसके साथ और भी जो लोग कार्य कर रहे हैं उसका भी बड़ा नुकसान करते हैं। एक मूर्ख की गलती के कारण कितने लोग इसका नुकसान उठाएंगे, ये मुझे और आपको पता भी नहीं होता है। कई बार कार्य क्षेत्र में जहां पर ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, एक किसी मूर्ख का उठा लेना, एक किसी गुजरने वाले को काम पे रख लेना, जिसे उस कार्य के बारे में बहुत नहीं आता, जिसको उसके विषय में कुछ मालूम नहीं है, उसकी गलती बहुत से लोगों के लिए नुकसान का कारण बन जाती है। बहुत से लोगों का उसके द्वारा नुकसान होता है। मुझे और आपको भी ये ध्यान देना है, जब खुदा उनका वचन बता रहा है कि जब मैं और आप किसी कार्य में जुटे, जब मैं और आप किसी कार्य में लगे, तो बहुत ध्यान दें कि कहीं हमारे किसी स्टेप के वजह से, हमारे किसी सिलेक्शन के वजह से, एक गलत जन को कहीं रख लेने के द्वारा कहीं हमारे उन सब लोगों का नुकसान ना हो जो वहां कार्य कर रहे हैं और जो उस काम में निपुण हैं। आइए दुआ करें और परमेश्वर से बुद्धिमानी मांगे अपने जीवन के लिए। हाँ परमेश्वर, ये सत्य है कि कई बार हम ऐसे लोगों को जोड़ लेते हैं, ऐसे लोगों को रख लेते हैं सिर्फ कि हमारा कार्य हो जाए, हमारी बात बन जाए। जरूरत है, हम बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को ले लेते हैं प्रभु, जो बुद्धिमान नहीं होते, जिनको कुछ मालूम नहीं है, आता नहीं है, और उस पूरे कार्य को जिसमें हम उन्हें लगाते हैं वो बिगाड़ देते हैं और उनके द्वारा और बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है। पर प्रभु, हम आज आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, हमें ऐसी बुद्धि दे कि जब कभी हम ये कार्य करें प्रभु, जब कभी हम चुने, तो हम सही व्यक्ति को चुनने वाले हो सकें, सही जन को चुनने वाले हो सकें। हमें सिलेक्शन करने की बुद्धिमानी दे, हमें अपना विजडम दे प्रभु, ताकि ये गलतियां हमसे हमारे किसी भी कार्य क्षेत्र में ना हो, ना अपने घर में, ना परिवार में, ना वर्क प्लेस पर हम ऐसे कार्यों को करें। धन्यवाद आपके कलाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे,
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे।